सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही कंटिन्यू हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है. Real flow, money flow. There are two types of circular flows. One is the real flow, one is the money flow. Real flow, flow of services, flow of goods. जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो होता है रियल फ्लो. क्या होता है वो? रियल फ्लो. अब ध्यान से देखना, दो सेक्टर्स के बारे में अभी बात हो रही है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म. एक हाउस होल्ड और एक फर्म. हाउस होल्ड हो गए हम इंडिविजुअल्स. हम क्या सर, आप तो हाउस होल्ड नहीं हो? नो, मैं हाउस होल्ड भी हूं, इंडिविजुअल भी हूं. तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं हाउस होल्ड का पार्ट हो गया. और एक हो गए फर्म्स, प्रोड्यूसर्स. तो ये दो सेक्टर की अभी बात हो रही है. क्या हाउस होल्ड, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल्स, क्या हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को कुछ प्रोवाइड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज? नहीं. नो. यस और नो? करेक्ट. फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर सर्विसेज. ऑफिस के लिए लैंड चाहिए, देगा तो कोई इंसान ही. लेबर चाहिए, वो तो भी इंसान ही तो है. वो भी कैपिटल चाहिए, वो भी तो कोई पैसा लगा रहा है. चलो, तो बैंक्स भी हो सकते हैं. तो आगे जाके हम देखेंगे कि कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती इस सिनेरियो में. जब हम स्टडी कर रहे हैं, बैंक्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो पैसे भी किसी ने दिए? इंडिविजुअल ने, हाउस होल्ड ने. बिजनेस ओनर भी कौन है? एक इंडिविजुअल है. पॉइंट. हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज. फिर हो गई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसके बदले उनको फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं. बट दैट इज अ मनी फ्लो, दैट इन्वॉल्व्स मनी. रियल फ्लो क्या हुआ? हाउस होल्ड टू द फर्म, ट्रांसफर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ फैक्टर सर्विसेज. और रियल फ्लो फर्म टू द हाउस होल्ड क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज. वो तो प्रोड्यूसर है ही है, वो तो गुड्स एंड सर्विसेज दे ही रहते हैं इन एनी केस. तो बस ध्यान क्या देना था, हाउस होल्ड भी फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. फैक्टर इनपुट्स कहते हैं इनको, फैक्टर सर्विसेज कहते हैं. तो रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी. पैसों की मूवमेंट कैसे रहती है? हाउस होल्ड से फर्म की जो पैसों की मूवमेंट है वो क्या है? आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, योर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हायर्ड फ्रॉम द फर्म. पैसों की मूवमेंट. हाउस होल्ड टू द फर्म, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म टू द हाउस होल्ड, फर्म टू द हाउस होल्ड क्या होता है? फैक्टर पेमेंट्स. पैसों की मूवमेंट क्या होती है? फैक्टर पेमेंट्स. अब ध्यान से देखना, दोबारा रिपीट होगा पूरा का पूरा. दो टाइप के फ्लोज हैं, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो. रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स and corresponding flow of goods and services from firms to the household. तो ध्यान से देखेंगे, household to the firm क्या गया? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. फर्म टू द हाउसहोल्ड क्या गया? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी डाउट? एज सीन इन द डायग्राम बता दिया, ठीक है जी, जो दिख रहा है. रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. There is only exchange of goods and services between the two sectors without involvement of any money in a real flow. क्या ये complete flow है? Real flow, is it a complete flow? No. वो तो बस एक theoretical term है जो हम understand कर रहे हैं कि real flow क्या होता है. एक्चुअली तो क्या होता होगा? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं तो बदले में पैसा मिलता है, फैक्टर पेमेंट्स. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं तो उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है. दैट इज द एक्चुअल फ्लो. But before we move on to the actual flow, first let us understand the meaning of real flow and money flow. So real flow is just the flow of goods and services between the household and the firms, also known as physical flow. This is without the involvement of money. Real flow determines the magnitude of growth process in an economy. कि actual production कितनी हुई है, actual factor services कितनी provide हुई है. ग्रोथ प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द फर्म्स, देन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर.
एंड इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा है जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हो रही है तब एक्चुअल ग्रोथ हुई है। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम। तो नॉमिनल इनकम बढ़ना तो सिर्फ प्राइसेस की वजह से भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल ग्रोथ हुई हो। रियल इनकम अगर बढ़ी है तो आपका आउटपुट बढ़ा होगा, तो एक्चुअल ग्रोथ हुई होगी। तो रियल फ्लो में अगर चेंजेस आए हैं, एडिशन हुआ है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है इन रियलिटी। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, फर्स्ट मूवमेंट। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स। हाउस होल्ड टू द फर्म्स क्यों पैसे की मूवमेंट हो रही है? क्योंकि फर्म ने उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे थे। बी केयरफुल, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोवाइड करती है, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं। गुड्स बनाना हाउस होल्ड का काम कभी नहीं होगा, गुड्स बनाना हमेशा फर्म का काम ही होगा। सर्विस प्रोवाइड कर सकता है एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में। प्रोडक्शन इज अंडरटेकन बाय फर्म्स, प्रोडक्शन इज अंडरटेकन बाय फर्म्स। हाउस होल्ड, फर्म। पैसों की मूवमेंट समझ आ गई, फैक्टर इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। As seen in the diagram, firms make factor payments। ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं कोई भी। तो मीनिंग ऑफ रियल फ्लो, मीनिंग ऑफ मनी फ्लो इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे अभी इसी से बात चल रही है। मनी फ्लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो वॉज नोन एज फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो इज नोन एज नॉमिनल फ्लो। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। Real flow is the flow of goods and services between firms and households. Goods and services between firms and households. Why? Household to firm. Services, factor services, and firm to the household. Goods and services. This is the flow of goods and services. Real flow is the flow of money. Flow of money. यहाँ पे क्या था? Goods and services. Kind of exchange. It involves exchange of goods and services, money. Difficulty in exchange, there may be difficulties of, क्योंकि अगर मनी है ही नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है ना एक्सचेंज में, क्योंकि फिर तो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम है कि मैं आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मुझे या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोई गुड प्रोवाइड करना है, क्योंकि मनी तो एग्जिस्ट नहीं करती बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम की मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो कोई डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है। तो डिफिकल्ट हो जाती थी ट्रांजैक्शंस, डिले हो जाती थी। मनी फ्लो में ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं है, पैसा है, मुझे 5 रुपए खर्च करने हैं या 5,000 खर्च करने हैं, पैसे हैं। लेकिन जब बार्टर होता था तो अब आपके पास जो कमोडिटी है उसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे? अगर आपको छोटा सा खर्चा करना है, आप फॉर एग्जाम्पल गोल्ड्स में, तो अब आपको शूज खरीदने हैं तो आपके लिए तो प्रॉब्लम है ना, योर कमोडिटी कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो फिर दिक्कत होती थी, छोटा पीस भी गोल्ड का बड़ा महंगा होता है शूज खरीदने के लिए। तो ये सब डिफिकल्टीज आती थी बार्टर सिस्टम में। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इज जस्ट वन ऑफ द ड्रॉबैक। काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम के। ऑल्टरनेटिव नोन, ऑल्टरनेटिव नेम, रियल फ्लो के लिए फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो के लिए नॉमिनल फ्लो। रियल इनकम, नॉमिनल इनकम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ऑन सिमिलर लाइंस हैं। रियल फ्लो, मनी फ्लो अलग कॉन्सेप्ट है, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम बाद में आएगा। रियल फ्लो, मनी फ्लो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्कुलर फ्लो की बात हो रही है बिटवीन द हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स।